हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। पेश हैं देश दुनिया की खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो कुछ खास तबसरों में तमाम खबरें सामने आई हैं। वैसे तो हमारे समाज में बराबर ही इस तरह की खबरें सामने आते रहती हैं कि फला फला जेल में फला फला वजीर बंद, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व MLA बंद हैं, पूर्व विधायक बंद हैं और उन्हें वहाँ पर जेल में तमाम वो सहूलतें मिल रही हैं जो बड़े बड़े होटल की तरीके से लजीज खाने और ऐशो आराम की सारी चीज़ें मुहैया हैं, टीवी और इंटरनेट और सब चीज़, मोबाइल वगैरह। तो इस तरह की जब शिकायतें आती हैं तो जेल प्रशासन या सरकार उस पर जो है सख्त एक्शन लेती है, उनकी जेल में तब्दीली कर देती है। लेकिन ये तो तब होता है जब आवाम में बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है कि खबरें सामने आने लगती हैं कि फला विधायक को, बाहुबली को जेल में सब सुविधाएं मिल रही हैं और वो ऐशो आराम के तरीके से रह रहे हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी हाल ही में इस तरीके के कई मामले आए थे दिल्ली में। आप पार्टी के एक लीडर जेल में बंद थे तो उनको भी लेकर के मालिश कराने को लेकर के तमाम वीडियो और तमाम खबरें सामने आई थी और बीजेपी ने उस पर बड़ा हंगामा किया था। तो उस तरीके से वो मामला भी तमाम दोनों तरफ से सफाइयाँ दी गई कि ये मालिश नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं है, बल्कि इलाज कराया जा रहा है, फिजियोथेरेपी हो रही है। बहरहाल इस तरीके से उस मामले में सफाई दी गई थी आप सरकार की तरफ से। अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हैं, उनके और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो वो लोग भी जेल में काफ़ी ऐशो आराम से रह रहे थे, तो उनके खिलाफ भी जब हुआ तो फिर उनके जेल प्रशासन ने उनको जेल तब्दील कर दी है। लेकिन इस तरह की खबरें बराबर आती रहती हैं और लोग इसको जो है अब ये मानने लगे हैं कि जो भी ताकतवर है, चाहे वो जेल में हो या बाहर, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बहरहाल अभी हाल ही में एक और ऐसी खबर आई है डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को लेके कि उन्हें आखिर क्यों बार बार जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। किस तरह को इस खबर के सामने आने पर तमाम समाज में तमाम लोगों की तरफ से काफ़ी चर्चाएं हैं। लेकिन अब इस पर सिख समाज की तरफ से भी काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो सिख समाज के लोग अपने हकूक़ के लिए या अपने समाज के लिए संघर्ष के लिए जेल गए थे, उन्हें भी क्यों नहीं रिहा कर दिया जाता, उन्हें क्यों नहीं पैरोल पर छोड़ा जाता। तो बहरहाल इसको लेकर काफ़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। अमृतसर से जारी एक खबर के मुताबिक कत्ल और रेप के मामले में जेल में बंद डेरा सिरसा के बाबा सरबराह गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बार बार छोड़े जाने पर लेकर के अब सिख समाज की तरफ से आवाज़ जो बुलंद की गई है, उसमें अमृतसर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य ने काफ़ी एतराज़ जताया है। SGP के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि गुरमीत बाबा राम रहीम को बार बार छोड़ा जा रहा है। एक साल में उनको 4 बार पैरोल पर छोड़ा गया है। अभी 40 दिन की पैरोल उनकी फिर आई है। तो इस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी जताई है और सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा और कहा कि आखिर ये अल्पसंख्यकों के लिए दोहरी पॉलिसी क्यों अपना रही है। यानी उनका इशारा सिख समाज के लिए है कि हमारे समाज के जो लोग बंद हैं, आखिर उन्हें क्यों नहीं पैरोल मिली। जो लोग अपने समाज के लिए किसी मुद्दे को लेकर के कहीं किसी मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें आज तक एक भी पैरोल नहीं मिली। तो आखिर सरकार इस तरीके के दोहरे मापदंड क्यों अपनाए हुए है। उन्होंने मोदी जी को साफ तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर कहा है कि वो इस तरीके का कदम मत उठाएं जिससे जो है सिख समाज में दूसरा उनके खिलाफ गलत मैसेज जाए। इस तरीके से एक अविश्वास का माहौल बढ़ रहा है, यानी लोगों में भरोसा खत्म हो रहा है सरकार के खिलाफ कि जो कत्ल और इतने घिनौने रेप जैसे मामले का मुलजिम है उसे बार बार पैरोल पर क्यों छोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस पर हैरत जताई है कि बाबा गुरमीत रहीम के साथ इतनी रियायत क्यों बरती जा रही है। अगर ऐसा ही है तो बाकी कैदियों को छोड़ा जाए। उन्होंने मांग की है कि जो लोग सिख समाज के बंद हैं, बाकी मामलात में उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो संविधान में दिए गए सभी जात के, सभी धर्मों के लोगों के साथ जो उनके हुकूक है उनकी सुरक्षा की जाए और कहीं भेदभाव न किया जाए। बहरहाल अभी हाल ही में
जो इस तरीके के मामले सामने आते रहे, उसमें बिल्किस जहाँ का मामला गुजरात दंगों के बाद कभी आया, जहाँ पर कई मुजरिमों को इसलिए छोड़ दिया गया ये बता करके कि इनका किरदार बड़ा अच्छा है, यानी इनका चरित्र बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ठीक लोग हैं और इन्हें उनकी बाकी सज़ा माफ़ करके इनको रिहा कर दिया गया। तो इसको लेकर के भी हंगामा हुआ, लेकिन लोगों में अब इस बात को लेकर ज़्यादा वो नहीं हुई है, रहती है कि सरकार ऐसे लोगों को ही छोड़ेगी जो सज़ा जिनकी माफ़ वो काट ली है। तभी अब कौन भी मुजरिम कब जेल में है और कब जेल से बाहर है, इस पर जो है लोगों को अब कोई हैरत नहीं होती। बिल्किस जहाँ के मामले के मुजरिमों को छूटने के बाद भी काफ़ी हंगामा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं और उस पर अभी चल रहा है, लेकिन जिन जजेस ने इसमें सज़ा भी सुनाई थी वो भी हैरत में थे कि भला ऐसे घिनौने जुर्म के मुजरिमों को अच्छा बताकर कैसे छोड़ दिया गया। बहरहाल अब लोगों में इस तरीके की बातों को लेकर कोई ज़्यादा फिक्र नहीं रहती है, वो समझते हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा और सरकार में जिसकी पहुंच है वही इस तरीके से अब जेल हो या बाहर हो हर तरह के फ़ायदे उठा सकता है। और इसी सिलसिले में यूपी से के गाज़ीपुर से खबर मिली है जिसमें पता चला है कि विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और कत्ल का मामला नया दर्ज हो गया है। तो इस तरीके से जो पहले से तमाम मामला को लेकर तमाम मुश्किलों से घिरे हुए हैं मुख्तार अंसारी, उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यहाँ पर गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मनोज राय की कत्ल का मामला दर्ज कराया गया है और ये उनके पिता शैलेश राय की तरफ से दर्ज कराया गया है। इसमें कहा गया है कि उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या कर दी गई थी और उनके पिता शैलेश राय ने इसमें यूँ तो मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने मुख्तार अंसारी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया कि मेरे बेटे का कत्ल मुख्तार अंसारी ने किया है। तो इस तरीके से उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है और उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल इस मामले में कहा यह जा रहा है कि जो मनोज कुमार के पिता हैं उन्होंने शैलेश राय ने इस मामले में चीफ मिनिस्टर से और डीजीपी उत्तर प्रदेश से और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से एक खत लिखकर शिकायत की थी कि इस मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें न्याय दिलाया जाए। तो इस तरह से ये मामला अमल में आया है और अब इस पर छानबीन शुरू कर दी गई है कि ये मामला कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो बहरहाल अब इसमें जो भी होगा मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा कायम हो गया है। और वहीं दिल्ली पुलिस ने अब श्रद्धा कत्ल के मामले में मुजरिम को आफ्ताब अमीन पूनावाला को सज़ा दिलाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि वो 300 पेज की चार्जशीट जल्द ही दाखिल करेगी। पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उसका कहना है कि ये हम जल्दी ही इसी माह में जनवरी में ही इसको दाखिल कर देंगे। इस तरीके से हम सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। और सबको मालूम है कि किस तरह से श्रद्धा हत्याकांड का पूरी कहानी। तो अब आफ्ताब पूनावाला को जल्द ही सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ने अपनी सारी कोशिशें शुरू कर दी हैं और समझा जा रहा है कि पुलिस उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी। बहरहाल अब कोर्ट इसमें क्या सज़ा देगा इस पर सभी की निगाहें लगी रहेगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर के जहां पहले से तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थीं और उस पर विराम भी नहीं लगा था अभी, वहीं अब कल मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हर जात के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे और उन्होंने कहा ये वक्त की ज़रूरत है, इसे होना ही चाहिए था। उन्होंने इस बात पर अफसोस भी जताया कि बिहार में तो ये जनगणना हो ही रही है, इसे पूरे देश में होना चाहिए था और ये जो आज़ादी के बाद से अभी तक इस पर सियासत लोग करते आए हैं वो ठीक नहीं है और जाति आधारित जनगणना को कराकर संविधान के मुताबिक सभी को उनके हुकूक मिलने चाहिए। और ये तभी मुमकिन भी है कि जब इस पर जो है जाति आधारित जनगणना को अंजाम दिया जाए।
बहरहाल उन्होंने कहा है कि वो उनकी सरकार आते ही वो इस पर अपनी कोशिशों को तेज कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जो अभी तक बिहार में काम चल रहा है उसको जो है उनकी उन्होंने काफ़ी सराहना की है। और बता दें कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना का ऐलान किया गया और शुरू कराने की बात कही गई तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट गए थे रोक लगवाने के लिए कि इस पर रोक लगा दी जाए। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कह करके मना कर दिया कि ये सही फोरम पर उठाई जाए, इस तरीके की याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनवाई की जा सकती है, यानी इसको प्रॉपर फोरम पर ले जाइए। तो इस तरीके से याचिका खारिज कर दी गई थी, उसको भी लेके चर्चाएं थी। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये आ गया है कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने इसका दम भरा है और कहा है कि वो उनकी सरकार जब भी आएगी तो वो भी जाति आधारित जनगणना कराएंगे। बहरहाल अब देखिए वक्त आने पर ये भी सबके सामने आएगा कि कब सरकार उनकी आएगी और कब जाति आधारित जनगणना होगी और सभी जात के लोगों को कहाँ तक लाभ मिलेगा जो उनके हुकूक दिए गए हैं उसके मुताबिक संविधान में। तो बहरहाल अब आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।